अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद। नाज़रीन, मेरे चैनल का नाम है फ़याज़ अहमद तज़िया। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आलमी टॉपिक है। नाज़रीन, कल गज़ा में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। गज़ा में क्या हुआ कि इसराइल की वजह से दिन ब दिन बमबारियाँ चलती जा रही हैं। गज़ा में न ईंधन है, न बिजली है, न गैस है, न पानी है, न खाने की चीज़ें हैं। तो इसराइली बम्बारमेंट की वजह से जो लोग ज़ख्मी होते हैं वो लाए मोहल्ला अस्पताल जाते हैं। तो ये लोग ज़ख्मी लोग जो भी थे वो हॉस्पिटल लाए गए। तो इसराइल ने ये अपनी शफ़ाक़ियत दिखाई। तो उसने क्या किया कि इसराइल ने गज़ा में एक हॉस्पिटल अस्पताल को बम से उड़ा दिया। हॉस्पिटल जो होता है वो जंग से मावरा होता है। किसी भी जंग में अस्पताल को आप निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि हॉस्पिटल में जंगी ज़ख्मी न सिर्फ आते हैं मगर उस इलाके के लोग दूसरे जो हैं वो भी बेगुनाह लोग ज़ख्मी होते हैं। वो भी बम्बारमेंट तो हवाई या मिसाइल का दाग दिया तो लोग ज़ख्मी होंगे, सीरियस कंडीशन में होंगे या और मसाइल और बीमारियां होती हैं तो वो अस्पताल में जाते हैं। तो नाज़रीन, इस हॉस्पिटल से का तो ये उन्होंने बिजली पहले ही बंद कर दी थी। ईंधन तो बताया आपको था ही नहीं। तो पानी का मसला था, ये सब चीज़ें थी। फिर भी जो लोग बेचारे वहाँ आए थे ज़ख्मी, अपनी जानें बचा कर या ज़ख्मी हालत में जो लोग आए थे, छोटे बड़े, उस पूरे अस्पताल को उड़ा दिया गया। कमाल की बात है नाज़रीन कि इस उड़ाने के बाद इसराइल ने पहले कहा था कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए थे, हमास के दहशतगर्द छुपे हुए थे, हमने वो जगह उड़ा दी। फिर जब बैन अवी तौर पर प्रेशर पड़ा, ज़बरदस्त तनकीद हुई, तो फिर वो मुकर गए कि हाँ ये नहीं है, ये अमन नहीं है। फिर कमाल की बात है कि कल जो बाइडेन आया था, अमेरिकी सदर, वो इसराइल आया था तो वो कह रहा था कि ये जो हमला है वो अस्पताल इसराइल ने तबाह नहीं किया, दूसरे फरीक ने किया है, मैंने हमास ने किया है या इस्लामिक जिहाद ने किया है। कमाल की बात है। ये अमेरिका अपनी रवश वही चलता है। इराक पे हमला किया, ये एटमी मिसाइल है, पता नहीं क्या क्या बताया था, ये हथियार वो हथियार, निकला तो कुछ नहीं, इराक तक तबाह कर दिया गया। तो इस हिसाब से जो बाइडेन को ये भी शर्म नहीं हुआ कि इतना बड़ा झूठ, सुबह झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ है दुनिया अभी तक नहीं मानती, नहीं मानेगी। सबको पता है कि हमास की पोजीशन क्या है, इस्लामी जिहाद की पोजीशन क्या है और इसराइल की पोजीशन क्या है। इसराइल सभी तो पूछ रहे हैं, हमास के पास तो छोटे छोटे मिसाइल हैं, एक मिसाइल से इसराइल की बड़ी चौकी तबाह नहीं होती। तो ये इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसमें 1500 से ऊपर लोग थे वो शहीद हो गए, वो कैसे उड़ गया सिरे से ख़त्म। तो यही बात है। ये तो सारी इतनी हैवी है बम्बारमेंट इसराइल ने की है। ये बड़े बड़े हथियार, जंगी जहाज़ वगैरह सब इन्हीं के पास है, वो तो बेचारे सही है। तो इस हिसाब से ये इतना बड़ा किया है, इतनी कार्रवाई की है कि अमेरिका फिर भी वो अपनी हठधर्मी से नबाज नहीं आता, अपनी उसी रविश पे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। जो बाइडेन आया है दौरे पर, इसराइल के दौरे पर, उसको सपोर्ट धमकियाँ दे रहा है कि भाई कोई भी दूसरा मुल्क, तीसरा मुल्क जो है वो इसराइल की तरफ हम सोचे ही नहीं, देखे ही नहीं, हमला करने की कहा वो सोचे ही नहीं। तो वो बोले कि कोई भी यहाँ हमला नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका ने इसराइल में जंगी बेड़े भेज दिए 2, और उसकी फ़ौजें शाम इसराइल में वैसे भी हैं। तो इस हिसाब से देखिए, अमेरिका इसराइल को हमेशा से फुल सपोर्ट करता रहा है, अभी भी खुला सपोर्ट कर रहा है, असला दे रहा है। जो उनके आयरन डोम में असला चाहिए था वो पार्ट्स अमेरिका ने उसको शेयर कर दिए, वो पूछ गए। और जदीद किस्म के हथियार, इंटेलिजेंस, हर किस्म का वो हथियार जो है अमेरिका शहर को दे रहा है मजबूत करने के लिए, ताकि इस खत्े में जो है कि वंडा हमारा जो है वो हो, जो दूसरे ममालिक को, छोटे ममालिक को, अरब हैं, अरब सारे, उनको ईरान तक, इन सब को वो डंडे में दिखाए और डंडे के साथ में रखे। तो इस हिसाब से
अमेरिका जो है मुसलसल इसराइल को हिमायत किए जा रहा है, सपोर्ट किए जा रहा है। और बाकी दुनिया को आपको पता है कि वो हमास को या फ़लस्तीन को या इस हिसाब से वो सपोर्ट असल नहीं है जो इसराइल को हासिल है।